इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक दर्शन के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा गया था कि सम्यक दर्शन को 3 मूढ़ताओं से रहित होना चाहिए, 8 अंगों से युक्त होना चाहिए और 8 मदों से रहित होना चाहिए। सर्वांग सम्यक दर्शन के लिए 8 अंगों की परिपूर्णता आवश्यक है। इसलिए मूढ़ताओं के क्रम का उल्लंघन करके पहले 8 अंगों का विवेचन कर रहे हैं। इस श्लोक में सबसे पहले निसंकित अंग का विवेचन किया जा रहा है। इद में विदृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशयारुचि इदमेवि दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। इस श्लोक में निसंकित अंग का विवेचन करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि इदम एव, यह तत्व यही है, अर्थात जीव ना अजीव रूप है और ना अजीब जीव रूप है। जीव जीव ही है, अजीब अजीब ही है। ये इदम एव। दूसरा कहा ईदृशम एव, इसका स्वरूप ऐसा ही है। जीव का स्वरूप ऐसा है, अजीव का स्वरूप ऐसा है। इस प्रकार हर तत्व का स्वरूप, हर द्रव्य का स्वरूप, हर पदार्थ का स्वरूप जैसा है वो वैसा ही है। इदमेव ईदृशमेव तत्वम, यह तत्व यही है, इसी प्रकार का है, अन्य तो ना, दूसरा नहीं है। अर्थात वही बात कि जीव अजीब नहीं है, अजीब जीव नहीं है, अन्य रूप भी नहीं है, नच अन्य था, भिन्न प्रकार का नहीं है। अर्थात जिस तत्व का सर्वज्ञ देव ने जिस प्रकार का स्वरूप बताया है, उसका स्वरूप ठीक वैसा ही है। इति मन इस प्रकार इसकी अकंपा, कंपन से रहित, दिगनेपन से रहित,
अस्थिरता से रहित जो दृढ़ श्रद्धा है, कैसी? आयसांभोवत, आयस माने लोहे से बनी हुई तलवार, उस पर चढ़ाया गया जो अंभो माने पानी है, ताव जिसको कहते हैं, जो पॉलिश उस पर की गई है। अब तलवार टूट करके कितने ही टुकड़ों में बट जाए, लेकिन उसके ऊपर दिया गया जो ताव था, उसकी चमक कभी भी नष्ट नहीं होती है। उसी प्रकार से जो हमारी सन्मार्ग में, सच्चे मार्ग में असंशया अकंपा रुचि, अडिग रुचि है, वही को असंशय मन निसंकित अंग कहा जाता है। एक शब्द में अगर हम कहें तो सीधी सी बात है कि तत्व के विषय में ये यही है, इसी प्रकार का है, ये भिन्न प्रकार नहीं हो सकता, इसका स्वरूप भिन्न नहीं हो सकता है। इस प्रकार तलवार के ताव की तरह जो अडिग श्रद्धान है, उसका नाम निसंकित अंग है। भैया जी, यहाँ पर देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को निसंकित अंग क्यों मानना चाहिए? आपने यहाँ जिज्ञासा प्रकट की है कि देवशास्त्र गुरु के अटल श्रद्धान को ही क्यों सम्यक दर्शन का निसंकित अंग कहा गया है। जैन आगम 4 भागों में विभक्त है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये चरणानुयोग का विषय है और चरणानुयोग में देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है। ऐसे समझें इसे, अगर आपको किसी वस्तु को तौलना है तो वो किलोग्राम से तुलेगी। अगर किसी द्रव पदार्थ को, पानी आदि को मापना है तो वो लीटर से मपेगा, और अगर किसी वस्त्र आदि को मापना है तो मीटर से मपेगा, और अगर ताप को मापना है तो थर्मामीटर से मपेगा। तो जैसे इनके अलग अलग मापदंड हैं, उनसे अलग अलग चीज मापी जाती है, वैसे ही चारों अनुयोगों के भी मापदंड अलग अलग हैं। तो चरणानुयोग में देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, इसलिए उनके प्रति अटल श्रद्धान को निसंकित अंग कहा गया है। अन्य अनुयोगों की अपेक्षा तत्वों के अटल श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन का निसंकित अंग माना गया है। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षण स्मृता। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। इस श्लोक में सम्यक दर्शन के दूसरे अंग निकांक्षित अंग का विवेचन किया गया है। जैसे हमारे शरीर में 8 अंग हैं, उन अंगों की परिपूर्णता पर ही शरीर पूरा माना जाता है, उसी प्रकार 8 अंगों की परिपूर्णता पर ही सम्यक दर्शन पूरा माना जाता है। इस दूसरे अंग में ये कहा गया है कि जो श्रद्धा, कैसी श्रद्धा? अनास्था, अरुचि की श्रद्धा। किनके प्रति अरुचि की श्रद्धा? एक एक शब्द की तरफ ध्यान दें। कर्म परवशे, ये जो हमारा सुख है चारों गतियों का, वह कर्म के अधीन है। जब तक साता का उदय है
सुख का अनुभव हो रहा, जैसे ही असाता का उदय आता है तो दुख का अनुभव होने लगता है। तो ये सुख जो है कर्मों के पराधीन है, कर्मों के अधीन है। शांत ये दुख सुख में सुख जो है वो शांत है, अर्थात दुख में परिणत होने वाला है, उसका अंत होता है। तो एक विशेषण दिया कि ये कर्मों के अधीन है, दूसरा विशेषण दिया कि ये अनंत नहीं है, इसका अंत होने वाला है। और दुखई अंतरितोदय, ये सुख जो है दुख मिश्रित है, इसके साथ दुख जुड़ा हुआ है, सुख दुख जोड़ी के रूप में निरंतर चल रहा है। ऐसे पाप के बीज रूप सुख में, ये सुख कैसा है? पाप का बीज है। बीज क्या करता है? उससे वृक्ष की उत्पत्ति होती है। इस सांसारिक सुख से पुनः दुख की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए कहा पाप बीजे। ऐसे पाप के बीज रूप, पाप के कारणभूत सुख में अनास्था श्रद्धा। अब यहां आस्था का अर्थ रुचि ग्रहण करें। अनास्था माने रुचि के बिना जो श्रद्धा है, उसको हमने अनाकांक्षित या निकांक्षित नाम का अंग स्मृता माने कथिता। भाव ये समझ लें कि अगर किसी पदार्थ के प्रति हम अरुचि पूर्वक श्रद्धा कर रहे हैं तो वो निकांक्षित अंग में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आकांक्षा वहां पर बनी हुई है। इसलिए निकांक्षित अंग का विवेचन करते हुए उन्होंने कहा कि जो कर्म के अधीन है, शांत है, दुखों के साथ अंतरित है, अर्थात दुख उसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे पाप के कारणभूत सुख में अरुचि पूर्वक श्रद्धा का होना, इसे निकांक्षित अंग कहा गया है। भैया जी, पाप के कारण सुख से क्या तात्पर्य है? आपने यहां जिज्ञासा प्रकट की कि सुख को जो पाप का कारण कहा, उसका अभिप्राय क्या है? जितना भी सांसारिक इंद्रियजन सुख है वो वास्तव में सुख प्रतीत हो रहा है, लेकिन सुख है नहीं, क्योंकि उसके आगे पुनः दुख आने वाला है। तो जो जैसा होता है उसका कारण भी वैसा ही होता है, कारण के अनुसार ही कार्य होते हैं। तो अगर दुख रूप कार्य आगे उत्पन्न होने वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कारण भी वास्तव में दुखदाई ही है। इसलिए कर्म के अधीन आने वाला जो सुख का उदय है वो दुख में पर्यवसित होने के कारण, अंत में दुख रूप परिणत होने के कारण वास्तव में वो दुख रूप ही है। इसलिए सांसारिक सुख को या इंद्रिय सुख को पाप का बीज कहा गया है, क्योंकि वह वास्तव में पाप का कारण बनता है। जब हमारे पास सुख आता है तो उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, और उस आसक्ति से जो कर्म बंध होता है वो दुख के उदय के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इसलिए सांसारिक सुख को या इंद्रियजन्य सुख को दुख का ही कारण या पाप का ही कारण कहा गया है। भैया जी, यह अंग दुखों से बाधित क्यों है? आपने यह जानना चाहा है कि ये जो सुख है वह दुखों से परिपूर्ण क्यों है, और निकांक्षित अंग में इनके प्रति अनास्था वाली श्रद्धा को क्यों कहा गया है। एक बात समझ लें कि कांक्षा का अर्थ होता है आशा, और आशा कभी भी, ये आशा रूपी नदी इतनी गहरी है
कि आशाओं से कभी ये परिपूर्ण नहीं होती। इसकी स्थिति ऐसी है कि जैसे ही हम आशाओं को परिपूर्ण करते हैं, आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, कि नई नई आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। कहा गया है आशागरतः प्रतिप्राणी, आशा रूपी गड्ढा, आकांक्षा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है एक एक प्राणी का। यस्मिन विश्वमनुपमम, सारे संसार की चीजें आ जाएं तो भी वो परमाणु बराबर प्रतीत होती हैं। तो कस्य किम कियदायाति, किसके हिस्से में कितनी आशाएं आ सकती हैं। इसलिए विषयों की आकांक्षा करना व्यर्थ है। सीधी सी भाषा में कहें कि आकांक्षाएं दुख का जनक हैं। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम आकांक्षाओं से रहित तो हो जाएं, तभी हमारी देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए निकांक्षित अंग में ये कहा गया कि हमारी अनाकांक्षा होना चाहिए। आशाओं से हीनता या इच्छाओं से हीनता होना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी आकांक्षाएं कम होती जाती हैं, वैसे वैसे हमें वास्तविक सुख की अनुभूति की ओर हम बढ़ते जाते हैं। वास्तव में आकांक्षाओं की परिपूर्ति से होने वाला सुख अंत में दुखदायी ही है। इसलिए निकांक्षित अंग में ये कहा गया कि हमारी अनाकांक्षा हो, ऐसी हो कि हम आकांक्षाओं से रहित हो जाएं। ये सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग में कहा गया है। बोलिए द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर